अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम टॉप 20 प्लस डीवीएमएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं और पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये जो जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए वाइवा होता है उनके लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डीवीएमएस ओवर द ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम। हमें एडवांटेज बताना है डीवीएमएस के जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बेस पे है, मतलब ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम जो नहीं कर पाता हो, जो हमारा डीवीएमएस कर पा रहा है, तो क्या क्या कर पा रहा है वो हमें एडवांटेज बताना है। तो पहले कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वॉज डेवलप टू हैंडल द फॉलोइंग डिफिकल्टीज टाइपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सपोर्ट बाय कन्वेंशनल ऑपरेटर। मतलब कि डीबीएमएस हमारा जो फाइल सिस्टम नहीं कर पा रहा था, जिसमें करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, उस चीज़ को वो डीबीएमएस कर पा रहा है आसानी से। तो क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी। दूसरा डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज डेटा, मतलब डेटा को एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी फाइल सिस्टम में, वो इसमें हो पा रहा है। डेटा डुप्लीकेट हो गया, डेटा इनकरेक्ट एंटर हो रहा है, उनके लिए भी डीबीएमएस उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। डेटा आइसोलेशन मल्टीप्लाई फाइल एंड फॉर्मेट, है ना, मतलब फाइल सिस्टम में क्या बहुत सारे फाइल हो जाते थे, अलग अलग फॉर्मेट के होते थे, तो वो ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, एक्सेस करने में डेटा को दिक्कत हो रही थी। वही हमारा डीबीएमएस क्या है, एक ही जगह हमारा सारा डेटा होता है, एक ही फॉर्मेट में होता है, करेक्ट होता है, तो हमारा आसानी होता है एक्सेस करने में। देन इंटीग्रेटेड प्रॉब्लम, एटमोसिटी ऑफ अपडेट, अपडेट करना आसान होता है, मॉडिफाई करना आसान हो जाता है। कॉन्करेंट एक्सेस द मल्टीपल यूज़र, एक ही टाइम पे बहुत सारे यूज़र उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारा फाइल सिस्टम में नहीं हो रहा था। फाइल सिस्टम में क्या था, एक ही टाइम पे एक ही यूज़र उस सिस्टम को एक्सेस कर पा रहा था। नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी प्रॉब्लम, फाइल सिस्टम में हमें सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ पर डेटा लॉस होने के बहुत चांसेस थे, डेटा हमारा करप्ट हो जाता था। यहीं हमारा डीबीएमएस क्या है, हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज थे ओवर दी ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम पे। नेक्स्ट है हमारा की इन डेटाबेस। अब डेटाबेस है, डेटाबेस में हम डेटा डेटा को हम स्टोर करवाते हैं एक टेबल के फॉर्मेट में। टेबल के फॉर्मेट में जब स्टोर कराते हैं तो वहाँ पर कुछ कीज़ होती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला की है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, ये हमारा ऐसा की होता है जो हमारे डेटा को, जो हमारे डेटा होगा उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और उसमें ये होता है, प्राइमरी की में क्या होता है, प्राइमरी की में एक हमारा डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती। प्राइमरी की में जितने भी वैल्यू होगी, जितने भी डेटा होगा, सारे यूनिक होंगे। जैसे कि हमारा एम्प्लॉय आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया, ये हमारे यूनिक नंबर होते हैं और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती है। और इसी के बेस पे हम पूरा डेटा को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है सुपर की, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब एक या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा के एट्रीब्यूट हो, उन उन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम अगर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वो हमारा सुपर की कहलाता है। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी और नेम, इन दोनों को मिला के हम पूरे डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं यूनिकली, तो वो हमारा ही सुपर की कहलाएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की हमारे एक तरह से कलेक्शन होता है, किसका, वो सारे एट्रीब्यूट का जो कि डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, यूनिकली डेटा एक्सेस कर पा रहा है, उस सब का कलेक्शन होता है। अब ये क्या करता है, अब इसी कलेक्शन में से, इन्हीं सारे कलेक्शन में जो है से एक प्राइमरी की हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा रोल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे हमारे कैंडिडेट की हैं, ये हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिकली डेटा एक्सेस कर सकते हैं। पर इनमें से हमें किसी एक को प्राइमरी की बनाना होता है, तो वही हमारा प्राइमरी की बनता है इनमें से। अब जो जैसे कि हमारा एम्प्लॉय आईडी और ईमेल एड्रेस हो गया, ये सारे यूनिक है। अब जो प्राइमरी की बन गया, अब बाकी जो बच गए, और जो बाकी जो बच जाते हैं वो हमारा अल्टरनेट की कहलाता है। अल्टरनेट की, अ कैंडिडेट की इज़ नॉट चूजन एज अ प्राइमरी की, मतलब कैंडिडेट की में से जो प्राइमरी की नहीं चूज़ करते, बाकी जो रह जाते हैं, वो हमारा अल्टरनेट की कहलाता है। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी और ईमेल एड्रेस में हमने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दिया, अब बाकी क्या बच गया, ईमेल एड्रेस बच गया, तो वो हमारा क्या है, एक तरह से अल्टरनेट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हमारा यूनिक की। यूनिक क्या है, एंश्योर यूनिकनेस इन कॉलम बट अलाउ वन नल वैल्यू। ये भी हमारा प्राइमरी की तरह होता है, बस मेन डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसमें एक नल वैल्यू आ सकती है, वही हमारा प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं आती है। ये हमारा मेन डिफरेंस है। सेम है इसमें, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये हमारे यूनिक वैल्यू है, पर इसमें क्या डिफरेंस क्या है, एक नल वैल्यू आ सकती है। वही हमारा फ़ॉरेन की। फ़ॉरेन की क्या होता है, एक तरह से जैसे एक दो टेबल है, एक ये टेबल है, एक ये टेबल है। अब इस टेबल में
अब एक टेबल में एक हमारा प्राइमरी की है, वही प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ नॉर्मल एट्रीब्यूट काम कर सकता है। तो वही दूसरे टेबल में जो हमारा पहले टेबल का प्राइमरी की है दूसरे टेबल में वो क्या है, फॉरेन की कहलाएगा। वो दूसरे टेबल में फॉरेन की मतलब एज अ प्राइमरी की भी काम कर सकता है, एज अ नॉर्मल एट्रीब्यूट की तरह भी काम कर सकता है। जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट आईडी है एम्प्लॉय टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी भी है, पर डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉय आईडी भी आएगी और डिपार्टमेंट की जो बाकी एट्रीब्यूट है वो भी आएंगे। तो यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर एक तरह से फॉरेन की का काम कर रहा है। दूसरा कंपोजिट क्या है, दो या दो से कॉलम को मिला के हम किसी डेटा को, हम टेबल को रिकॉर्ड एक्सेस कर पाते हैं यूनिकली, वो हमारा कंपोजिट की कहलाता है। जैसे कि हमारा कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, ये दोनों हमारे, इन दोनों की मदद से हम डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली, तो ये हमारा कंपोजिट की कहला जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस के मेजर एडवांटेज क्या हैं। तो पहला है कंट्रोल रिडंडेंसी, मतलब हम डुप्लीकेट वैल्यू इसमें नहीं आती है, डुप्लीकेट वैल्यू को हम कम कर देते हैं, मतलब डुप्लीकेट आएगी नहीं क्योंकि हम प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं। प्राइमरी की हमारे डुप्लीकेट रो को एंटर ही नहीं करने देगा, तो प्राइमरी की मदद से हम डुप्लीकेट वैल्यू इसमें नहीं आने देते। डेटा शेयरिंग, डेटा को अगर हमें शेयर करना है तो वो भी हमारा बहुत आसान हो जाता है। दूसरा बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी, इन केस हमारा जो सर्वर है जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर है वो हमारा फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो उस केस में हम डेटा को बैकअप भी कर सकते हैं, उसकी रिकवरी भी कर सकते हैं। डेटा लॉस नहीं होगा एक तरह से। फाइल सिस्टम में क्या था, फाइल सिस्टम डेटा अगर एक बार लॉस हो गया तो ख़त्म, उसके बाद उसका बैकअप नहीं कर सकते थे, वही हमारा डीबीएमएस में हम बैकअप कर सकते हैं। दूसरा एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कॉन्स्टेंट मतलब हमारा डेटा क्या है, यूनिकली है, मतलब हम जो भी टेबल हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वो यूनिक है, करेक्ट है, एक सही फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट के नहीं हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा हमारे इंडिपेंडेंस है, मतलब डेटा का अगर स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं तो वो हमारे एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करेगा। हम डेटा का स्ट्रक्चर कैसे भी कर सकते हैं, डेटा हमें कैसे स्टोर करवाना है वो अपने अंदाज से हम कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, तो वो किसी और को, जो हमारा एप्लीकेशन होगा उसके स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करेगा, तो इंडिपेंडेंट है हमारा डेटा। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन DDML, DDL, DML, DCL और इन एसक्यूएल के अंदर ये तीन तीन कैटेगरी का रखा है। जो भी हमने क्वेरी होते हैं, क्वेरी को तीन भाग में बांट रखा है, DDL, DML और DCL। DDL स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, जो भी एक तरह डेफिनेशन जो हमें डेफिनेशन की फॉर्म में है एसक्यूएल में, जैसे एसक्यूएल की क्वेरी है, इसमें क्वेरी आ जाती है कौन कौन सी, जैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रनकेट, रीनेम, ये सारे क्वेरी इसके अंदर आ जाते हैं, DDLL में आ जाते हैं। और यहाँ DML में क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, कौन सी क्वेरी आती है, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, ये सारे क्वेरी DML में आ जाते हैं। मैनिपुलेशन मतलब मॉडिफाई करने वाला, अपडेट मॉडिफाई हो गया, डिलीट करना मॉडिफाई हो गया, इंसर्ट करना मॉडिफाई वाला हो गया, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। DCL स्टैंड फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब कंट्रोल वाले कौन से क्वेरी होते हैं, ग्रैंड हो गया, रिवोक हो गया, ये सारे इसमें DCL में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन हैविंग और वेयर क्लाउसेस। दो तरह के हमारे कमांड होते हैं, हैविंग और वेयर क्लाउसेस, उसके बीच में डिफरेंस है। तो जो हमारा मेन डिफरेंस होता है, वेयर क्लाउस इज यूज टू स्पेसिफाई अ कंडीशन फॉर फिल्टरिंग रिकॉर्ड। हमारा क्या है, हमारा वेयर क्लाउस क्या करता है, एक स्पेसिफाई पर्टिकुलर एक चीज़ में हमारा कंडीशन देता है जिससे कि हम रिकॉर्ड को फिल्टर कर पाएँ। और वही हमारा, और ये चीज़ हमारा ग्रुपिंग से पहले होता है, हम ग्रुपिंग डेटा को हम ग्रुप करने से पहले हम ये चीज़ फ़िल्टर कर सकते हैं। वही हमारा हैविंग में क्या होता है, हैविंग में हमें डेटा को पहले ग्रुप करना होता है, उसके बाद हम फ़िल्टर कर सकते हैं डेटा को। ये हमारा मेन डिफरेंस होता है। ये हमारा कमांड देख सकते हैं, जैसे सिलेक्ट कॉलम लिस्ट, ये सिंटेक्स है। सिलेक्ट कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल, कौन से टेबल से लेना है, फिर हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन हमें क्या चाहिए, कि कोई कॉलम है कि एज हमें 18 से ज़्यादा वाले की ज़्यादा वाले लिस्ट चाहिए, तो वही वही हमारे ये हमारे हैविंग के हैं। इसमें क्या, कंडीशन ग्रुप बाय होगा, उसके बाद हम हैविंग का कंडीशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर ग्रुप बाय पहले किया, उसके बाद हम हैविंग कंडीशन यूज़ करते हैं। यह हमारे सिंटेक्स है, जैसे सिलेक्ट कॉलम नाम, फिर आप कौन से टेबल से कर सकते हैं, है ना। अगर एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ करना है, सम इफ मतलब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो गए, एग्रीगेशन फंक्शन हो गए, वो यूज़ करना है तो वो यूज़ करते हैं। उसके बाद टेबल का नाम, उसका फिर कंडीशन लगाते हैं वेयर, फिर उसके बाद ग्रुप, उसके बाद फिर हैविंग कंडीशन लगता है। देन व्हाट इज़ ज्वाइन एंड इट्स टाइप। डीबीएमएस में ज्वाइन क्या करता है, उसके अलग अलग प्रकार क्या हैं।
तो ज्वाइन एक तरह से हमारा जो भी दो या दो से ज़्यादा टेबल होते हैं उनको ज्वाइन करता है, मतलब कंबाइन कर देता है। जैसे सिंपल कंबाइन करते हैं टेबल को, वैसे ही इसमें अलग अलग तरह के होते हैं कॉम्बिनेशन। ये हमारा क्या है, RDMS में होता है, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही ज्वाइन होता है। अब इसका पर्पस क्या था, ज्वाइन अलाउ यूज़र टू रिट्रीव द डेटा फॉर मल्टीपल टेबल। मतलब ज्वाइन करने की मदद से हमें क्या, जो भी हमें अलग अलग तरह के टेबल होते हैं उनमें से हम डेटा आराम से एक्सेस कर पाए, इसलिए हम ज्वाइन यूज़ करते हैं। ज्वाइन हेल्प टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स क्वेरी दैट पुल टुगेदर रिलेटेड डेटा। ज्वाइन हमारा जो हमारे कॉम्प्लेक्स क्वेरी होते हैं उनको थोड़ा कम करने में ईजी हो जाता है हमें। अगर ज्वाइन हम टेबल को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा आसान हो जाता है क्वेरी रन करना, और डेटा को आराम से एक्सेस कर पाते हैं। ज्वाइन मेक इट ईजियर टू एनालाइज देन ड्राइव इनसाइट। ज्वाइन हमारा डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे टेबल को हम ज्वाइन कर देते हैं तो एक टेबल वो बन जाता है। एक टेबल में फिर डेटा को एक्सेस करना, डेटा को एनालाइज करना आसानी हो जाता है। अब टाइप्स है इसके, जैसे इनर ज्वाइन हो गया, आउटर ज्वाइन हो गया, क्रॉस ज्वाइन हो गया, सेल्फ ज्वाइन हो गया। ये 4 तरह के टाइप है। इनर ज्वाइन में क्या होता है, रिटर्न ऑल रो फ्रॉम मल्टीपल टेबल डेट मीट ज्वाइन कंडीशन। इसमें क्या होता है, जितने बहुत सारे टेबल होते हैं उसके सारे रो को मतलब एक तरह से मिक्स करके एक मतलब एक ही रो में दो टेबल है, दो टेबल को मिला के एक टेबल बना देता है, वो हमारा इनर ज्वाइन कहलाता है। इनर ज्वाइन में जो हमारा दोनों टेबल है, दोनों टेबल में से जो कॉमन चीज़ हो, जो कॉमन रो होगी, जो कॉमन डेटा होगा वो हमारा रिटर्न कर देता है। वही हमारा आउटर ज्वाइन में इसका रिवर्स होता है, मतलब जो दो टेबल है, दो टेबल में से जो डेटा मैच हो रहा है, जो डेटा नहीं भी मैच हो रहा है वो सारे रिटर्न कर देता है। ऑल डेटा हमारे ऑल सारे रिकॉर्ड रिटर्न कर देता है। क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, रिटर्न अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल। दो टेबल उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसको कंबाइन करके हमें डेटा को रिटर्न करता है। सेल्फ ज्वाइन में क्या, ज्वाइन अ टेबल विद इट सेल्फ विट इज यूजिंग फॉर कंपेयरिंग योर रो एंड सेम टेबल। में क्या है, एक टेबल है उसी में से वो अपने आप को कंपेयर करता है। ये एक तरह होता है अपने टेबल से और अपने आप को कंपेयर करना, सेम टेबल में कंपेयर करता है, किसी दूसरे टेबल से नहीं। वो हमारा सेल्फ ज्वाइन हो जाता है, नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ ज्वाइन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर हमारा जो जैसे क्वेरी है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशन हम करते हैं डेटाबेस में, तो ट्रिगर हमारा एक तरह से कोड होता है, वो उन्हीं के साथ जुड़ा होता है। तो जैसे हम ये सब क्वेरी यूज़ करते हैं, ऐसे ऑपरेशन यूज़ करते हैं, तो वो कोड भी उसके साथ रन हो जाता है। और ये मदद क्या करता है, जैसे ट्रिगर कैन बी यूज टू मेंटेन इंटीग्रिटी इन डेटाबेस। डेटाबेस में इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए ये यूज़ करते हैं ट्रिगर कोड। वही हमारा स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, ये एक तरह का फंक्शन होता है जो कि कुछ ऑपरेशन करता है, मतलब कुछ ऑपरेशन इसके अंदर, एक फंक्शन है इसके अंदर वो कुछ ऑपरेशन करता है। जैसे कि जो कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जो कॉमनली यूज़ होते हैं ऑपरेशन, वो ऑपरेशन हमारा इसमें स्टोर होता है स्टोर प्रोसीजर में। तो जैसे कॉमनली जो एक्शन, जो भी ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन में, तो वो सारे इसमें स्टोर होते हैं। जब काम होता है जब यह कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। Unlike the store procedure, trigger cannot be called directly. They are used associated with query. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों डिफरेंस ये है कि ट्रिगर है हमारा, वो डायरेक्टली कॉल नहीं होता। ये कब कॉल हो, जब हम इंसर्ट, अपडेट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब ये हमारा कॉल होता है। वही हमारा स्टोर प्रोसीजर क्या है, ये डायरेक्टली कॉल हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है, इट इज़ ये एक तरह का प्रोसेस है, क्या है, डेटा को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से। जैसे ऑर्गेनाइज डेटा इन द डेटाबेस टू मेक मोर फ्लेक्सिबल एंड रिड्यूस रिडंडेंसी। डेटा को फ्लेक्सिबल और डेटा रिडंडेंसी कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन हम यूज़ करते हैं। इसके अलग अलग तरह का नॉर्मलाइजेशन होते हैं, जैसे कि पहला है 1NF, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारे नॉर्मलाइजेशन का सबसे ईजिएस्ट फॉर्म होता है। इसमें क्या करता है, जो भी हमारे इसमें जो डेटा होंगे वो हमारा एटोमिसिटी वैल्यू स्टोर करेंगे। एटोमिसिटी वैल्यू का मतलब क्या है, इसमें कोई भी रिकॉर्ड हमारा डुप्लीकेट नहीं होगा। ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मतलब प्रोवाइड मेंटेन करता है कि डेटा में कोई भी हमारा डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ पाए, डुप्लीकेट वैल्यू उसको रिमूव कर देगा। ये हमारा फर्स्ट NF का ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म या 2NF कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनी टेबल इज सेट टू बी 2NF इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब कोई भी टेबल है वो हम 2NF मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म
में कब होगा, जब हमारा दो कंडीशन फॉलो करता है। पहला कंडीशन तो यही है कि पहले वो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि ईच नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल इज सेट टू बी फंक्शनल डिपेंडेंट इन टोटली द प्राइमरी की। मतलब कि टेबल के अंदर जितने भी डेटा होंगे वो डेटा हमारा प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होना चाहिए। प्राइमरी की पे जो हमारा प्राइमरी की है वो हमारा जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है डेटा को, उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए जितने भी बाकी भी रिकॉर्ड हैं, बाकी भी एट्रीब्यूट हैं। तो तब हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में वो हमारा डेटा होगा, टेबल होगा। उसके बाद है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में पहला कंडीशन है कि वो हमारा जो हमारा टेबल है वो हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि ईच नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल इज सेट टू बी नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंट ऑन एवरी की ऑन द टेबल। मतलब जो भी हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो हमारे जो हमारे टेबल का नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो हमारे नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंट पे रहेगा। सेकंड है ये लास्ट हमारा BCNF, स्टैंड फॉर बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। इसका कंडीशन क्या है, अगर हम कोई भी टेबल हमारा BCNF में होगा तो उसके पहले की दो कंडीशन है, वो हमारा टेबल 3NF में होना चाहिए, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए टेबल वो, तभी हमारा वो BCNF कहलाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर ईच ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंस एक्स डिपेंड ऑन वाई डेट एग्जिट एक्स इज द सुपर की ऑफ अ टेबल। मतलब कि यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी एक्स है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है तो हमारा एक्स वो सुपर की होगा टेबल का, और वो एक्सिस जो एक्स और वाई है वो दोनों एक्सिस्ट करना चाहिए टेबल के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शनल डिपेंडेंसी इन दी DBMS। ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये डेटाबेस में जो हमें रिलेशन डिफाइन करते हैं वो हमें बताता है डेटाबेस में रिलेशन कैसे हैं, कोई भी टेबल एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहा है, वो एक तरह से रिलेशन बताने के लिए मदद करता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। जैसे कि इन एम्प्लॉय डेटाबेस एम्प्लॉय आईडी इज नंबर इज डिटरमाइंड एंड एम्प्लॉय नेम इज डिपेंडेंट, दिस मीन द एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन द एम्प्लॉय नेम बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब कि एम्प्लॉय का डेटाबेस है, एम्प्लॉय के डेटाबेस में एम्प्लॉय आईडी है, अब एम्प्लॉय आईडी है एक कॉलम है, अब उसी के बेस पे हमारा जो एम्प्लॉय नेम डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय आईडी के अगर एम्प्लॉय जैसे एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो गया उसी पे हमारा एम्प्लॉय का नेम डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा एम्प्लॉय नेम है वो फंक्शनल डिपेंडेंट किस पे है, एम्प्लॉय आईडी पे। यहाँ पर उल्टा नहीं हो सकता है, नॉट वाइस वर्सा। यहाँ पर क्या है, वो जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय नेम पे डिपेंडेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारा प्राइमरी की ऐसा काम नहीं कर रहा है, यूनिकनेस नहीं होगी डेटा में, यूनिकनेस फिट नहीं हो पाएगी अगर ऐसा होगा तो। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन डेटाबेस। डेटाबेस में अलग अलग टाइप के रिलेशन होते हैं, वो देखते हैं। जैसे पहला कि हमारा वन टू वन, देन वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। अब वन टू वन में क्या होता है, दिस बेसिकली स्टेट दैट देयर शुड बी वन टू वन रिलेशन। मतलब ये बता रहा है कि हमें एक वन टू वन रिलेशन, मतलब एक से एक रिलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड कॉरस्पॉन्डिंग टू सिंगल स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट का जो है आइडेंटिटी कार्ड होता है वो क्या है, एक ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये नहीं कि एक आईडी कार्ड से दो एक से ज़्यादा स्टूडेंट रिप्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब कि एक आईडी है उससे एक ही स्टूडेंट होगा, मतलब एक आईडी एक ही स्टूडेंट कहलाएगा, तो ये वन टू वन रिलेशन हो रहा है, एक आईडी एक ही स्टूडेंट, तो ये हमारा वन टू वन रिलेशनशिप कहलाता है। वहीं पर वन टू मैनी क्या होता है, इसमें क्या होता है, दिस स्टेट दैट देयर इज़ अ मैनी रिलेशनशिप, इसमें ज़्यादा रिलेशनशिप होते हैं। अ प्राइमरी की दैट होल्ड वन ओनली वन रिकॉर्ड विच हैव द मैनी एंड नॉन रिकॉर्ड। मतलब फॉर एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, अ कस्टमर हैव मल्टीपल ऑर्डर बट ईच ऑर्डर कैन ओनली बी लिंक टू वन कस्टमर। मतलब एक कस्टमर है वो बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है ना, तो मतलब क्या है, एक कस्टमर है और बहुत सारे ऑर्डर कर रहा है, यानी वन कस्टमर और मैनी ऑर्डर्स, तो वन टू मैनी का रिलेशन यहाँ पर हो गया ऐसे। वहीं मैनी टू मैनी में क्या होता है, एग्जाम्पल की मदद से डेफिनेशन आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, अ प्रोडक्ट कैन अपीयर ऑन मैनी ऑर्डर एंड ईच ऑर्डर कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट। मतलब क्या, प्रोडक्ट में क्या होता है, हम बहुत सारे ऑर्डर देखते हैं, कोई एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को बहुत सारे ऑर्डर कर रहे हैं और सारे ऑर्डर में बहुत सारे प्रोडक्ट भी हैं। नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या बहुत सारे टीचर से पढ़ रहा है, और ये अब बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर मैनी टू मैनी हो जाता है रिलेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रेड, इसको RAID भी कहते हैं। रेड स्टैंड फॉर
रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इसमें क्या होता है, ये हमारा स्टोर टेक्नोलॉजी है, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कह सकते हैं, हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं उसके लिए है। डेट स्टोर द डेटा अक्रॉस द मल्टीपल डिस्क टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। जितने बहुत सारे मतलब बहुत सारे डिस्क होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल डिस्क होते हैं, उसको एक एक डिस्क में स्टोर करता है, मतलब बहुत सारे डिस्क हो गए, बहुत सारे डेटा हैं अलग अलग डिस्क में है, उन सबको एक डिस्क बना के एक ही जगह स्टोर करते हैं। इससे हमारा क्या इंप्रूवमेंट्स होता है, परफॉर्मेंस होता है, रियलिटी होती है, डेटा प्रोटेक्शन भी हो जाता है। एंड वट इज एंटिटी एंटिटी इंटीग्रिटी, मतलब दिस स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की कैन हैव नेवर बी नल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस में हम टेबल बना रहे हैं, टेबल बनाए जो हमारे प्राइमरी की हम बनाएंगे, जिससे कि हमारा पूरा डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। अब प्राइमरी की का एक कंडीशन है, प्राइमरी की हमारा नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, ये हमारा एक तरह का रूल है, डेटाबेस में रूल है टेबल बनाने का, प्राइमरी की हमारा नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी होता है। व्हाट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा फॉरेन की होता है, वो दूसरे टेबल में पहले टेबल में क्या है, प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, और दूसरे टेबल में एज ए नॉर्मल एट्रीब्यूट भी काम कर रहा है। तो ये नॉर्मल जहाँ पर फॉरेन की काम कर रहा है वहाँ पर नल वैल्यू हो सकती है, पर यहाँ पर क्या प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं हो सकती है। जो पहले टेबल हमारा वो प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है, वहाँ पर उसका नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ ईआर मॉडल, ईआर मॉडल, ईआर स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये एक तरह का मॉडल है, एक तरह का डिजाइन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, डेटाबेस का। जब हम डेटाबेस बनाते हैं उसको ग्राफिकली हमें दिखाना है कि डेटाबेस हमारा कैसे बनेगा, कैसा डिजाइन होगा, कौन सा टेबल किससे रिलेट करेगा, कौन से टेबल में कौन सा रिलेशनशिप होगा, डेटाबेस में कितने एट्रीब्यूट होंगे, कौन प्राइमरी की होगा, और कौन सा हम तो कौन प्राइमरी की होगा, ये सारे बताता है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल का ब्लूप्रिंट डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस, डेटाबेस का एक तरह से ब्लूप्रिंट है, इसमें सारे पूरा एक तरह से डिजाइन बनाया गया जाता है, और अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कौन सा डेटाबेस होगा, किसको हम एट्रीब्यूट के तरह सिंबल यूज़ करेंगे, कौन सा ऑपरेशन होगा, कौन रिलेशनशिप बताएगा, इस तरह के शेप होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस बनाने में, मतलब मॉडल बनाने में। तो वही हमारा ईआर मॉडल कहलाता है। व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस फीचर ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक तरह का फीचर है जो हमें क्या कहता है, अलाउ यूजर टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, मतलब एक तरह का ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फीचर है जो हमें यूज़र को क्या एक परमिशन देता है कि आप अपने डेटा स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के आप जो चेंज करें तो उससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट नहीं होगा, आपका बस डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही चेंज होगा। तो एक तरह का फीचर है, उसमें डेटा इंडिपेंडेंस है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डेटा अपने आप चेंज कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन के प्रोग्राम को या उसको यूज़र को, जो भी एप्लीकेशन का प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। व्हाट इज एसिड इन डेटाबेस, एसिड स्टैंड फॉर एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अब ये किस लिए काम होता है, इसमें चार चीज़ होता है, ये आपने देखा, एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, विच आर फोर प्रॉपर्टी दैट इंश्योर द रियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इन डेटाबेस ट्रांजेक्शन। मतलब कि हम डेटाबेस ट्रांजेक्शन मतलब डेटाबेस की मदद से कोई भी हम पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर हमारा ये एसिड यूज़ होता है जब हम पेमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन होता है डेटाबेस की मदद से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर ये काम था, यहाँ पर इंटीग्रिटी करते हैं, डेटा हमारा एक्यूरेट रखता है। अब जैसे एटमोसिटी, इट इज़ इफ़ एनी पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन फेल द एंटायर ऑपरेशन इज रोल बैक। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका कोई भी पार्ट अगर फेल होता है, नहीं हो पाता है, तो पूरा ऑपरेशन दोबारा से होगा, ये हमारा एटमोसिटी होता है। दूसरा कंसिस्टेंसी, द डेटाबेस रिमेन स्ट्रक्चर साउंड आफ्टर द ईच ट्रांजेक्शन, मतलब डेटाबेस में जितने भी मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगा डेटाबेस में वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ आपने ये ट्रांजेक्शन किया, इतने समय पे किया, वो डेटाबेस में स्टोर होगा एक तरह से। दूसरा आइसोलेशन, ट्रांजेक्शन आर इंडिपेंडेंट, द चेंज मेड इन वन ट्रांजेक्शन आर नॉट विजिबल टू अदर ट्रांजेक्शन अंटिल दे आर कमिटेड टू मेमोरी। अब कोई भी ट्रांजेक्शन हम बहुत सारा कर रहे हैं, अब कोई भी एक ट्रांजेक्शन किया वो दूसरे ट्रांजेक्शन में विजिबल नहीं होगा कि आपने पहले ट्रांजेक्शन कहाँ किया है। तो वही चीज़ है हमारा, एक ट्रांजेक्शन आइसोलेशन पे एक ट्रांजेक्शन किया वो दूसरे को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि दूसरा ट्रांजेक्शन कहाँ पर किया है। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, ऑल ट्रांजेक्शन रिजल्ट आर परमानेंटली प्रिजर्व, जितने भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारा एक परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर होता है, सिक्योर स्टोर करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर होता है।
नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में 3 लेवल होते हैं, वो क्या क्या 3 लेवल हैं। तो पहला हमारा फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल क्या है? दिस लेवल डिस्क्राइब द इंफ्रास्ट्रक्चर द हाउस डेटाबेस सच एज द सर्वर लोकेशन एंड नेटवर्क इंफॉर्मेशन। इट ऑल्सो हाउ द डेटा स्टोर यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, जो हमारा डेटाबेस है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है, डेटाबेस का लोकेशन मतलब सर्वर का लोकेशन बताता है, नेटवर्क का जो इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें, और डेटा कैसे स्टोर किया गया है, कौन सा स्ट्रक्चर में स्टोर किया है, कैसा स्ट्रक्चर है, वो हमारा फिजिकल लेयर में होता है। लॉजिकल लेवल में क्या आता है? लॉजिकल लेवल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा स्टोर इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो भी हमारा डेटा स्टोर है उसके उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। बहुत सारे टेबल होंगे, बहुत सारे टेबल के बीच में कैसे रिलेशन है, कौन सा रिलेशन से जुड़े हुए हैं, वो सारे हमारे लॉजिकल लेवल में होता है। एंड कोड यूज टू कनेक्ट द फिजिकल लेवल। और एक तरह से कोड भी इसमें होता है जो हमारे फिजिकल लेवल को लॉजिकल लेवल से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा व्यू लेवल। ये लेवल हमारा यूज़र लेवल होता है, मतलब जैसे एप्लीकेशन पे यूज़र का यूज़ कर रहा है तो वो हमारा व्यू लेवल कहलाता है। दिस लेवल वेयर एंड यूज़र सी द डेटा फॉर्मेटिंग प्रेजेंट इन अ वे दैट यूजफुल टू नेम। मतलब जो भी हम डेटा है उसको कैसे, किस फॉर्मेट में कैसे प्रेजेंट करना है, वो यूज़र हमें वो देखता है। जैसे यूज़र कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है तो जो उसके सामने दिखता है वो कैसे दिखेगा, वो हमारे व्यू लेवल में डिसाइड होता है। द यूज़र कैन व्यू द डेटा इन द डिफरेंट वे सच एज अ टेबल, ग्राफ एंड पाई चार्ट। जो यूज़र होता है वो हमारे डेटा को अलग अलग वे में देख सकता है, जैसे टेबल के फॉर्मेट में देख सकता है, ग्राफ की फॉर्म में देख सकता है, पाई चार्ट की फॉर्म में देख सकता है। यह अलग तरह के फॉर्मेट है यूज़र जैसे डेटा को हमारे देखेगा डेटाबेस को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंटेंशन। इंटेंशन क्या होता है? ऑल्सो नोन एज अ डेटाबेस स्कीमा। ये डेटाबेस की स्कीमा भी कह सकते हैं। जैसे इंटेंशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द डेटाबेस। इट इज़ स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ डेटाबेस एंड रिलेटेड स्टैटिक मीनिंग डज नॉट चेंज। मतलब एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जो डेटाबेस को होता है, उसी का ब्लूप्रिंट होता है। ये हमारा पहले ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है, जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं डेटाबेस का वो पहले ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है और ये बाद में चेंज नहीं होता है। वही हमारा एक्सटेंशन होता है जो ऑल्सो नोन एज अ डेटाबेस इंस्टेंस। एक्सटेंशन एज ए एक्चुअली डेटा स्टोर इन द डेटाबेस एज ए गिवन टाइम। मतलब एक्सटेंशन हमें क्या बताता है कि हमारा जो डेटाबेस में स्टोर एक्चुअल में जब स्टोर होता है वो चीज़ हमारा ये बताता है। इट इज़ हाईली डायनेमिक एंड द मीनिंग टू चेंज एज अ यूज़र इंटरेक्ट विद डेटाबेस। अगर यूज़र डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब हम डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन इज ऑल्सो नोन एज ए स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस। ये हमें स्नैपशॉट मतलब स्नैपशॉट, इसे एक तरह से स्नैपशॉट भी कहते हैं डेटाबेस का। तो यही हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लेवल पे और कॉलेज में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, वाइवा होते हैं, उन लेवल के लिए ये इम्पोर्टेंट है। DBMS के क्वेश्चन ही सारे इम्पोर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। I hope you will enjoy this video and I hope it will helpful for you.